हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को पता है आज है 5 फरवरी 2021 और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ। दुनिया को सन की लोगों नहीं बदला है। अपने अंदर के उस पागलपन को ढूंढो जो तुम्हें वो करने का साहस दे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ये साहस और पागलपन ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। छोड़ दो सुख और आराम को, क्योंकि दुनिया बदलने का सपना बिस्तर पर नहीं देखा जाता। तो चलिए, ये थी आज की मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड जो कि करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी पहली न्यूज़। किसानों की ज़मीन पर नहीं डाल सकेगा कोई गलत निगाह, ये कहना है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि किसानों की जमीन पर नहीं डाल सकेगा कोई गलत निगाह। चौरा चौरी शताब्दी समारोह का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। डाक टिकट भी जारी किया गया। अमेरिका भी कृषि कानूनों के समर्थन में जो कृषि कानून है उनका समर्थन किया और उन्हें स्वीकार किया। ठीक है, भारत ने कहा कृषि में सुधारों के लिए उठाए गए कदमों को अमेरिका ने किया स्वीकार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हिमाचल में बर्फबारी। ठीक है, हिमाचल में बर्फबारी 650, रुकिए इसे पूरी न्यूज़ को हम देख लेंगे। 650 सड़कें बंद, 150 बसें फंसी। तो देखिए जो बर्फबारी है उसके कारण क्या हुआ है कि 650 जो सड़कें हैं वो बंद हुई है और 150 जो बसें हैं वो फंसी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की अगली न्यूज़ की ओर। अब देखिए ये है ऐप्स के रिलेटेड, जो ऐप्स को बंद किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड। फेसबुक समेत कई ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। म्यांमार सेना ने बृहस्पतिवार को देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के नाम पर, यानी कि देश में स्थिरता, म्यांमार की जो सेना है उसने बृहस्पतिवार को देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के नाम पर फेसबुक और अन्य मैसेजिंग सेवाओं को बंद कर दिया। ये रही ये न्यूज़। ठीक है, देश के सभी मोबाइल ऑपरेटरों, अंतर्राष्ट्रीय गेटवे ऑफ और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्रालय से निर्देश मिला है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को ब्लॉक कर दें। देखिए ये रही आज की ऐप से रिलेटेड न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली हम न्यूज़। अब ये है बजट से लेकर। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बार का जो बजट है वो कैसा होगा, पेपरलेस बजट होगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस न्यूज़ के ऊपर। लोकसभा में चौथे दिन भी गतिरोध, संसदन 4 बार थमा। ठीक है, विपक्ष ने भी एक सुर में कहा कि जो कृषि कानून है उनको ले वापस। ठीक है, ये थी न्यूज़ बजट से लेकर। तो चलिए चलते हैं आज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अब ड्रोन से होगा फसल बीमा के दावों का निपटारा। धान और गेहूं की अधिक पैदावार वाले 100 जिलों में देश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों का निपटारा अब ड्रोन से होगा। ड्रोन से होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, उनका ये कहना है कि बृहस्पतिवार को उन्होंने बताया कि धान और गेहूं की अधिक पैदावार वाले 100 जिलों के ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की अगली न्यूज़ की ओर। तो अगली न्यूज़ ये है कि बुनियादी क्षेत्र से मिलेगा 50 खरब डॉलर डीजीपी का लक्ष्य। आर्थिक सचिव ने कहा महामारी के दबाव में भी नहीं बदली प्राथमिकता। तो चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की ओर। अब लगे है कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराएं हाईकोर्ट। ये किसने का कहना है? हाईकोर्ट का। 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा करने का आदेश। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अब ये जो न्यूज़ है वो है लखनऊ से रिलेटेड, यानी कि ठीक है, तो लखनऊ आपको पता है कि ये है
उत्तर प्रदेश की कैपिटल, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, तो ये है लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को बसंत पंचमी, यानी जो मुख्यमंत्री सीएम यानी कि सीएम जो अभ्युदय योजना चलाई जा रही है, इसको कब से लागू किया जाएगा, तो ये लागू की जाएगी 16 फरवरी से। आप सभी को पता होना चाहिए ये कब से लागू की जाएगी, 16 फरवरी से ये जो है लागू की जाएगी ये योजना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है उसे देख लेते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे रिलेटिव थोड़ी सी न्यूज़ नीचे दी गई है, हम इन्हें भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए। डीएलएड में हिंदी और अंग्रेजी के पेपर आउट, एक गिरफ्तार। ठीक है, ये थी न्यूज़। शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों को देना होगा यूज़र चार्ज। ठीक है, तो जो भी शहरी क्षेत्र के दुकानदार हैं उनको यूज़र चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। अब ये करंट से एंड इम्पोर्टेंट भी है, ये जीके में भी आता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे देख लेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट हमारी करंट न्यूज़ है, मथुरा के नीरज शास्त्री को मिला बाल साहित्य सम्मान। मथुरा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा संचालित बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत बाल साहित्य सम्मान मथुरा के नीरज शास्त्री को मिला है। ठीक है, उनका चयन बाल साहित्य सृजन के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो ये रहे मथुरा के नीरज। ठीक है, नीरज शास्त्री जी, इनको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड एंडिंग करते हैं कुछ ऐसी लाइनों के साथ। स्माइल इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज अ बैटरी, वेन एवर यू स्माइल द बैटरी गेट्स चार्ज एज ए ब्यूटीफुल डे इज एक्टिवेट, सो कीप स्माइलिंग एंड फोकस योर करियर। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।